ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक में। आज की जो क्लास है हमारा स्पेशल मॉक टेस्ट रहेगा, HPPSC स्पेशल मॉक टेस्ट जो आपका ऑल लेवल हिमाचल मॉक टेस्ट रहेगा। स्पेशली इंक्लूड किया गया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर प्लस तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए। तो रोजाना 9 बजे रहेगा आप लोगों का, बट आप लोगों का जो एग्जाम है वो आप लोगों का होगा संडे को। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो प्लीज मुझे बता देना, तो कल भी आप लोगों की क्लास लगा दूंगा। इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुछ एक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और जो आज के टॉपिक रहेंगे आप लोगों के उन क्वेश्चंस को भी देख के आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बिकॉज एक स्टैंडर्ड लेवल होता है जो आपके एग्जाम में आना चाहिए, स्पेशली फॉर योर एग्जीक्यूटिव, स्पेशली फॉर योर एलाइट एंड तहसील वेलफेयर प्लस आप लोगों का HAS एग्जाम। ठीक है, तो इनका लेवल जो एग्जाम का होना चाहिए, कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आई होप कुछ एक स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन टफ होंगे, बट मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे वो आपके 20 क्वेश्चन हो, 30 क्वेश्चन हो या 50 क्वेश्चन हो, बट आप लोगों को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, टॉपिक आज के जो रहेंगे उसी के हिसाब से आप लोगों के जो टॉपिक होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे साथ साथ में आप लोगों के। और साथ में कहना चाहूंगा, आज GOIT की 1100 प्लस पोस्ट निकली हैं। इसका एक स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है लेट्स क्रैक का, जो 15 अक्टूबर से होगा। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं 8350947171 के ऊपर किसी भी तरह की जानकारी के लिए। ठीक है, तो ये आपके सैटरडे तक क्लासेस चलेंगी। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, अगर आप लोग डिमांड करेंगे देन मैं आप लोगों को सैटरडे तक क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें 60 to 70% आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है HPPSC आप लोगों को किस तरह का सिलेबस पुटअप करेगा, बट आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग reformer used the ancient Sanskrit text to suggest that widow could remarry in Hinduism? तो इनमें से कौन सा ऐसा सोशल रिफॉर्मर है जिसने एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को सजेक्ट किया था, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि जो विधवाएं होती हैं उनको दोबारा मैरिज करने का अधिकार है, जो कि आपके हिंदुइज्म में बात कही गई है। तो चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, एंड थर्ड इज स्वामी विवेकानंदा। तो जल्दी आंसर दीजिए। तो राइट आंसर आप लोगों का इसमें से क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर आप लोगों का रहेगा ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, बात आप लोगों की 1856 की है, बट आप लोगों का जो सिलेबस दिया गया है वो 1857 का है। बट फिर भी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। सोशल रिफॉर्मर्स के अंतर्गत आप लोगों के ईश्वर चंद विद्यासागर इस बात की मांग करते हैं, और ये आप लोगों के मोस्ट फेमस रिफॉर्मर रह चुके हैं, जिन्होंने आप लोगों के यूज किए थे एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, और इसमें सुजेस्ट किया था कि जो विधवा होती है उनको हिंदुइज्म में कहा गया है कि उनको दोबारा शादी करने का अधिकार है। ठीक है, इनका जो आप लोगों का सुजेशन था, इनका जो सुजेस्ट किया गया था, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके लिए एक लॉ भी पास किया गया था। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना 1856 में इनके रिगार्डिंग एक लॉ पास किया गया था, जिसमें यह परमिट किया गया था कि जो विडोज होती हैं उनको रीमैरिज करने का अधिकार है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, ईश्वर चंद विद्यासागर का नाम यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is or are correct regarding आर्य समाज established in 1875? तो आर्य समाज के बारे में यहाँ पे बात की गई है, इनके बारे में आप लोग बताएंगे कि इनका क्या आंसर रहेगा। यहाँ पे आप लोगों के सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है वो ये कहती है कि इट वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, मेंबर ऑफ द आर्य समाज रिजेक्ट द वर्शिप ऑफ आइडल। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट है। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के होने चाहिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आप लोगों के यहाँ पे जिनकी बात की गई है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो इन्होंने आप लोगों की एक आर्य समाज नामक प्रतिष्ठान किया था। कब किया गया था इसका एस्टेब्लिश? 1875 में। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से बन जाएगा। तो इसके अनुसार जो आप लोगों की सबसे पहली स्टेटमेंट है, जहाँ पे ये कहा गया है कि 1875 में आर्य समाज आप लोगों का स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था या फाउंड किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि पहला आप लोगों का राइट है। तो ऑप्शन आपके पास दो बचते हैं, पहला और तीसरा। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का राइट होगा? तो आप लोगों का ऑप्शन पहला और तीसरा ठीक हो सकता है। फिर हमें दूसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेटमेंट आप लोगों से कहती है कि मेंबर्स ऑफ द आर्य समाज रिजेक्ट द वर्शिप ऑफ लो आइडल।
यहाँ पे जो बात कही गई है, जो भी आपके आर्य समाज के जितने भी मेंबर्स थे वो वर्शिप ऑफ आइडल को क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ये बिल्कुल बात सही कही गई है कि आर्य समाज के जितने भी आप लोगों के सदस्य थे वो वर्शिप ऑफ आइडल को हमेशा रिजेक्ट करते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आप लोगों की सही है, तो इट मीन्स आप लोगों की पहली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बट थर्ड स्टेटमेंट आप लोगों की बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। ओके देन, तो आई होप आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन क्लियर होगा, और सोशल रिफॉर्म्स के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का है, हु एमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सत्यशोधक समाज टू अटेन इक्वल राइट फॉर पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट। इनमें से कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने सत्यशोधक समाज के अंतर्गत ये मांग की थी कि जितने भी पीपल होते हैं कि सबको, जो भी लोअर कास्ट के जितने भी पर्सन होते हैं उनको भी इक्वल राइट लेने का अधिकार है। कि इनका नाम ज्योतिराव फुले था, बाबा आमटे था, तो दोंधु केशव कुर्वे। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इन दोनों का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप लोगों के जो ज्योतिराव फुले थे इनके द्वारा ही ये बात कही गई थी कि जो लोअर कास्ट आप लोगों का होता है उनको इक्वल राइट है कि वो अपने राइट्स को बिल्कुल मिल सके उनको। तो सत्यशोधक समाज की जो फॉर्म थे जिन्होंने किया था। तो बात करेंगे आप लोगों के ज्योतिराव फुले के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आप लोगों को ऑप्शन में ज्योतिराव फुले की जगह ज्योतिराव फुले मिलेगा तो वो भी ठीक रहेगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये आप लोगों के एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट थे, एक थिंकर थे, और हमेशा याद रखना एंटी कास्ट रिफॉर्मर जो के नाम से जो जाने जाते हैं वो आप लोगों के कहलाते हैं ज्योतिराव फुले। एंटी कास्ट रिफॉर्मर के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे भारत के ऐसे कौन से सोशल रिफॉर्मर या समाज सुधारक थे जो कि एक राइटर थे और ये संबंध रखते थे महाराष्ट्र से, तब भी आप लोगों ने ज्योतिराव फुले का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखना, ये और इनके जितने भी फॉर्मर, जो भी इनके फॉलोअर थे, उनके द्वारा मिलकर की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक शोधक समाज की स्थापना में एक और क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि इसका मीनिंग क्या था। इसका मीनिंग था सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रूथ, सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रूथ। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो इनके द्वारा ये बात कही गई थी कि इक्वल राइट प्रोवाइड होना चाहिए लोअर कास्ट को। तो राइट आंसर आप लोगों का ज्योतिराव फुले रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जो आप लोगों का 1929 में आया था, ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इनिशियली फिक्स द एज ऑफ मैरिज गर्ल्स एंड बॉय, गर्ल और बॉय के यहाँ पे लड़के और लड़की की कितनी एज रखी गई थी, जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1920 आया था आप लोगों का। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो बात आप लोगों की लड़कियों की हो रही है ये आप लोगों का जेंडर इशू का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। तो राइट आंसर इसका आप लोगों का आएगा सेकंड। 14 रखी गई थी लड़की की उम्र और 18 रखी गई थी लड़के की उम्र। तो आपका जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट ऑफ 1920 आप लोगों का पास हुआ था, ये कब पास हुआ था इसके ऊपर भी ध्यान रखना, 28 सितंबर 1929 में। तो प्लीज इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसमें फिक्स किया गया था मैरिज एज ऑफ अ गर्ल इज 14 एंड मैरिज एज ऑफ बॉय इज 18। तो प्लीज इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर आप लोगों का एक और क्वेश्चन बनता है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। ये जो एक्ट था 1929 वाला, इसको बाद में आप लोगों का अमेंड किया गया था, और यहाँ पे लड़की की जो उम्र रखी गई थी वो 18 साल कर दी गई थी, और लड़के की जो उम्र रखी गई थी आप लोगों की 21 साल रहेगी। तो इसके अनुसार जो आप लोगों का आंसर आएगा वो आप लोगों का सेकंड आएगा, 14 और 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। शी वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, शी फाउंडेड अ विडो होम एट पूना to provide shelter to widow who has been treated badly by their husband relative. She found a Mukti mission in 1889. She was, तो कौन थी ये, पंडिता रामा भाई, ताराबाई मोदक या सावित्री बाई फुले। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या रहेगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ पे बात की जा रही है पंडिता रामा भाई की। पंडिता रामा भाई एक क्या थी, ये एक ग्रेट सोशल ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत थी। इनके द्वारा ही आप लोगों का
फाउंड किया गया था या इसकी नींव रखी गई थी? विडो होम, जो कि आपका पूना में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। जो आप लोगों का प्रोवाइड करवाता था शेल्टर, किनको? जो आप लोगों की विधवा होती थी और जिनको आप लोगों ने ध्यान रखना, इनको ट्रीटली वेडिड किया, मतलब बैडली ट्रीटेड किया जाता था हस्बैंड के द्वारा या उनके रिलेटिव के द्वारा। ठीक है, तो जो पंडिता रामा भाई के बारे में आप लोगों को कुछ एक चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आप लोगों ने याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि ये ग्रेट स्कॉलर किस चीज की थी? संस्कृत थी। ओके, तो इनके द्वारा आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, इन्होंने इनके ऊपर एक बुक भी लिखी थी जिसका इन्होंने नाम लिखा, इन्होंने बुक भी लिखी थी वुमेन्स के ऊपर। ठीक है, जिसको इन्होंने नाम लिखा था मिजरेबल लीव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वीमेन। ठीक है, मिजरेबल लाइफ ऑफ अपर कास्ट ऑफ हिंदू वुमेन। आप लोगों को इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फिर भी ध्यान आप लोगों ने रखना है। यहाँ पे बात की गई है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विडो होम एट पूना किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तब भी आप लोगों की आएंगी, इन्हीं मैडम का नाम याद रखना, पंडिता रामा भाई का। ठीक है, और आप लोगों ने याद रखना है शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ पंडिता एज संस्कृत स्कॉलर एंड सरस्वती आफ्टर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रामाबाई थी, इनको पंडिता का खिताब किसने दिया था? तो पंडिता का खिताब तो इसलिए दिया गया था क्योंकि ये संस्कृत की स्कॉलर थी और इनको ये खिताब दिया गया था किनके द्वारा? जो आप लोगों के यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनके द्वारा एक और मुक्ति मिशन भी चलाया गया था, मुक्ति मिशन, और मुक्ति मिशन को इन्होंने चलाया था मार्च 11 1889। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए रहेगी, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द बुक स्त्री पुसुथला डील्स विद सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी? तो जल्दी से बताइए ये किसके किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पे बात की गई है हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश द बुक स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना डील विद द सोशल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी। जेंडर इशू में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सावित्रीबाई फूले, पंडिता रामा भाई, या आप लोगों की ताराबाई शिंदे। तो पंडिता रामा भाई की यहाँ पे बात की जा रही है या आप लोगों की किन की बात की जा रही है? जल्दी से आप आंसर देंगे, जल्दी जल्दी से। तो आप लोग जानते हैं पंडिता रामाबाई के बारे में हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो रहेगा, ये दोनों गलत हैं क्योंकि इन दोनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इनके बारे में यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं आई थी कि इनके द्वारा यहाँ पे ये वाली बुक लिखी गई थी। तो ताराबाई शिंदे ही इसका राइट आंसर आप लोगों का आएगा। तो याद रखना आप लोगों ने, ताराबाई शिंदे एक आप लोगों की एजुकेटेड वुमेन थी और ये आप लोगों के कहाँ से, पुणे से संबंधित रखती थी। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए ये वाली। ठीक है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट किसके द्वारा लिखा गया था, तो फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट आप लोगों का लिखा गया था ताराबाई शिंदे के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैम है ये आप लोगों के लिए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रार्थना समाज एस्टेब्लिश इन 1867। तो यहाँ पे प्रार्थना समाज की बात की गई है कि प्रार्थना समाज के बारे में बताइए, क्या ये आप लोगों का फाउंड किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और इनके एम क्या था? टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड। तो राइट आंसर जल्दी से आंसर देंगे आप लोग। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो प्रार्थना समाज है वो बिल्कुल सही है, 1867 में आप लोगों का एस्टेब्लिश हुआ था और इनको एस्टेब्लिश किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो पहला और आप लोगों का दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तीसरा भी सही होगा। तो इट हैड एन एम टू मेक पीपल बिलीव इन वन गॉड, तो आपका सेकंड भी सही है। तो राइट आंसर आप लोगों का थर्ड रहेगा, बोथ 1 एंड 2। तो आप लोगों ने याद रखना है जो प्रार्थना समाज आप लोगों का, जिसे प्रेयर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है,
ये आप लोगों का मूवमेंट था फॉर रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म में, और इसकी एस्टेब्लिश की गई थी आप लोगों की बॉम्बे में। ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। और ये आप लोगों का एक ट्रेडिशन ऑफ भक्ति था जो कि बिलीव करता था स्पिरिचुअल इक्वलिटी में। इनका मानना था ईश्वर एक ही है, और ये याद रखना आप लोगों ने इनके बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और चीज याद रखनी, परमहंस मंडली आ सकता है क्वेश्चन आप लोगों को। परमहंस मंडली, इसको भी फाउंड किया गया था 1840 में, और ये किसके ऊपर वर्क करती थी, एवोल्यूशन ऑफ कास्ट के ऊपर कार्य करती थी। ठीक है, ये याद रख लेना, हो सकता है पूछा जाए बट आप लोगों को इतना पूछा नहीं जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने ध्यान रखना है इसके बारे में कि आत्माराम पुंडुरंग के द्वारा ही आप लोगों का प्रत्न समाज एस्टेब्लिश किया गया था। तो आप लोगों के लिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात की जाएगी आप लोगों की ज्योग्राफी स्टार्ट होगी, जो इंडियन ज्योग्राफी होगी, जो मैंने आप लोगों के साथ क्लासेस में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें हमने कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे इंपॉर्टेंट वाले, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे है, इसके बारे में कहा गया है पाल्क वाटर स्टेट इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्री। जो आपका पाल्क वाटर स्टेट है वो कहाँ पे पड़ता है, इन दो कंट्रीज के बीच में। तो कौन कौन सी कंट्री होगी, इंडिया और पाकिस्तान, कोई चांस ही नहीं बनता है। इंडिया और श्रीलंका, और मालदीव और श्रीलंका। तो राइट आंसर आप लोगों का रहेगा यहाँ पे कौन सा, फास्ट आंसर दीजिए प्लीज। आप लोगों को ये सब चीजें मैंने डायग्रामिकल अच्छे से समझाई हैं, तो जल्दी जल्दी आंसर इनका देना स्टार्ट कीजिए। ओके देन, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो आप लोगों का पाल्क वाटर स्टेट है, ये आप लोगों का इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, जो आप लोगों का श्रीलंका है, जो आप लोगों की वो सेपरेट इंडिया से होती है, वो किस वे में होती है, नैरो चैनल ऑफ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के, नैरो चैनल ऑफ सी, जिसके द्वारा आप लोगों का फॉर्म होता है क्या चीज, पाल्क वाटर, पाल्क वाटर स्टेट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नाइन्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टच द इंटरनेशनल बॉर्डर एज वेल एज द मैरिटाइम बाउंड्रीज। तो इनमें से कौन सी है जो आप लोगों का जो टच करता है, आप लोगों का जल्दी जल्दी बताइए। तो बिल्कुल सही, आप लोगों का इंटरनेशनल बॉर्डर टच किया जाता है गुजरात के द्वारा, और मैरिटाइम बाउंड्रीज भी आप लोगों की टच की जाती है वेस्ट बंगाल और आप लोगों के बंगाल के द्वारा। तो याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है ये दोनों आप लोगों के लिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल और गुजरात आप लोगों का इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ साथ आप लोगों का मैरिटाइम बाउंड्रीज को भी शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुडुचेरी अ यूनियन टेरिटरी स्प्रेड across three states, which of the following pair have been मैच करेक्टली। आप लोगों को मैंने पुडुचेरी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बताइए आप लोगों की यहाँ पे कौन कौन सी होंगी, जल्दी जल्दी से बताना है आप लोगों ने। तो पुडुचेरी आप लोगों का एक तो खुद को ही वो पुडुचेरी को क्रॉस करता है, वो भी एक तरह की आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो क्या राइट आंसर रहेगा आप लोगों का, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है आप लोगों के, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि यनम को भी ये करता है और आंध्र प्रदेश को भी ये टच करता है, ये बिल्कुल सही है। फिर आप लोगों का कारिकाल है और तमिलनाडु, इनको भी टच करता है आप लोगों का, यहाँ तक फैला हुआ है ये आप लोगों का। और इसके बाद आप लोगों का माहे और केरला, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का, तीनों आंसर सही है। तो ऑप्शन इसका आप लोगों का रहेगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, 1 2 एंड 3 राइट, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, कंटेंट राइटर ने थोड़ी सी मिस्टेक की है आप लोगों की। तो आप लोगों ने पहले तो आप लोगों ने इस बात का याद रखना है, जो पुडुचेरी के बारे में फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पुडुचेरी आप लोगों की एक यूनियन टेरिटरी है, लोकेटेड है ये आप लोगों की बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। हो सकता है पूछे जा सके। और इसके साथ आप लोगों को याद रखना है, इसके साथ 4 अनकनेक्ट डिस्ट्रिक्ट जोन है। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं आप लोगों की, तो पहली आप लोगों की कारिकल है, बिल्कुल सही है आप लोगों की। ठीक है, कारिकल आप लोगों की है, फिर आप लोगों की पुडुचेरी खुद ब खुद है, यनम है आप लोगों की, और माहे है आप लोगों की, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों आप लोगों की इसके साथ मैच करेंगी। नेक्स्ट है आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यनम आप लोगों का लोकेटेड कहाँ है, नियर ईस्ट गोदावरी के, ईस्ट गोदावरी के भी नियर है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो आप लोगों का आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो वेस्ट बंगाल है वो कोई और है। फिर ये आप लोगों ने याद रखना है, जो काल है और आपका पांडुचेरी है, ये आप लोगों के तमिलनाडु में पड़ते हैं, ये भी सही है आप लोगों का।
माहे है जो आप लोगों का, माहे आपका अरिवंश सी का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अरिवंश सी आप लोगों का कहाँ पड़ता है, ये केरला में पड़ता है। उसके बाद आप लोगों के जितने भी ये पेयर हैं बिल्कुल सही है। यनम आप लोगों का पड़ता है आंध्र प्रदेश में, सही है। कारिलकाल आपका तमिलनाडु में है, माही आपका केरला में पड़ता है। तो बिल्कुल पुडुचेरी की यहाँ पे बात की गई है वो बिल्कुल सही की गई है। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज बेटर देन इंडिया इन टर्म ऑफ HDI रैंक इन द वर्ल्ड। तो ये बताना है आप लोगों ने। okay? अगर हाँ, एक और क्वेश्चन प्लीज ध्यान रखना आप लोगों ने, अगर आप लोगों से पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इसको लिख लीजिए प्लीज। साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ये मैंने अभी देखा था क्वेश्चन, SSC के अंदर पूछा गया था, और HPPSC और HPSSB के बीच में क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने आज ही देखा था। तो मेरे को याद नहीं रहा कि इसको लिखवाने को बीच में। तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, जो मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में, इंदिरा पॉइंट। प्लीज इस चीज को ध्यान रख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की यहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगी। तो इकोनॉमिक्स आप लोगों से पूछी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज बेटर देन इंडिया इन टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड। तो बताइए इनमें से क्या आप लोगों का राइट आंसर रहेगा, क्या नेपाल है, श्रीलंका है, और आप लोगों का म्यांमार है। तो बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है, राइट आंसर है। तो ध्यान रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत आप लोगों की जो श्रीलंका है वो आप लोगों की इंडिया से बेटर हमेशा रखती है रैंक अपना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को पूछा जा सके ये क्वेश्चन। तो प्लीज आप लोगों ने इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन विच बेसिस द वेरियस कंट्रीज प्लेस्ड इन ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो बताइए आप लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर, क्या ये एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल रहती है, हेल्थ स्टेटस के ऊपर रहती है, या आपकी पर कैपिटा इनकम के ऊपर रहती है। तो याद रखना हमेशा आप लोगों ने कि जो आप लोगों की वेरियस कंट्री जो आपकी प्लेस करती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को, तो ये इन तीनों को मद्देनजर रख के ही करती है। 1, 2 एंड 3 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन तो याद रखना है, ऑप्शन फिर से उन्होंने नहीं लिखा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एट ग्लोबल लेवल। तो इनमें से कौन सी ऐसी आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को ग्लोबल लेवल पे लिखती है। क्या ये यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक है, या WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो याद रखना आप लोगों ने, जो आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये हमेशा पब्लिश की जाती है, वहां पे UNDP भी हो सकता है। तो प्लीज ध्यान रखना आप लोगों ने, राइट आंसर आपका यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम आएगा। ये कंपेयर करती है कंट्री को बेस पे, उसके एजुकेशन लेवल पे। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो बनती है वो किस बेस पे बनती है, तो याद रखना आप लोगों ने, जो कंट्री के पीपल पर्सन होंगे उनका एजुकेशन लेवल देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद उनका हेल्थ स्टेटस देखा जाएगा, और उनकी पर कैपिटा इनकम देखी जाएगी। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। तो तीनों चीजों के आधार रख के आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है, एजुकेशन ऑफ पीपल, हेल्थ ऑफ पीपल, एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ द पीपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट इन्फेंट मोरालिटी स्टेट। तो यहाँ पे बात की गई है किसकी, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों का केरला है, केरला ही आप लोगों का ऐसी स्टेट है जिसका लोएस्ट इन्फेंट मोरालिटी स्टेट आप लोगों का रेट आता है। तो याद रखना इसके बारे में आप लोगों ने, जो आप लोगों का IMR या इन्फेंट मोरालिटी रेट होता है, ये इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मर जाते हैं किससे पहले, एज ऑफ 1 ईयर। अगर 1 ईयर से पहले बच्चे मरते हैं तो उसको कैटेगरी में रखा जाता है इन्फेंट मोरालिटी रेट में। तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे इनके बच्चे जो होते हैं वो 1 साल कवर करने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रखिएगा, आप लोगों का इम्पोर्टेंट। 15 क्वेश्चन है, हाउ इज द एवरेज इनकम ऑफ एनी कंट्री कैलकुलेटेड। तो किसी कंट्री की अगर आप लोगों ने इनकम को कैलकुलेट करना है, तो एवरेज इनकम को कैसे इनकम किया कैलकुलेट करते हैं, वाई डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, वाई इट्स टोटल पॉपुलेशन, वाई मल्टीप्लाइंग द टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल हुज एनुअल इनकम इज 1 लाख रुपीज, नहीं बनता है इसका कुछ भी, वाई डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द पीपल अबव द पॉवर्टी लाइन बाय द टोटल पॉपुलेशन, गलत है। तो राइट आंसर आप लोगों का फर्स्ट रहेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है, द इनकम ऑफ द कंट्री जो होती है वो इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री होती है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। इनकम ऑफ कंट्री आप लोगों की ऑल इनकम
ऑफ रेजिडेंस की रहती है, जो आपको टोटल इनकम ऑफ द कंट्री प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 है, जो आप लोगों का यूज किया गया है जेंडर इश्यूज के अंतर्गत लिया गया है क्वेश्चन पहला। यहाँ पे बात की गई है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल्स एंड देयर वेलफेयर। तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम, उज्ज्वला, फिर स्वाधार स्कीम, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जल्दी से बताइए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। एजुकेशन के लिए बात की गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। 17 है वुमेन हेल्पलाइन स्कीम लॉन्च इन, तो कब लॉन्च की गई है? तो आप लोग जानते हैं 2012, 2017 और 18 में नहीं की गई थी, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज एस्टेब्लिश, डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये आप लोगों का। कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड आप लोगों का किया गया था 1953 में। सॉरी, ये आप लोगों का जेंडर इशू का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन आप लोगों का, ए जियो फिजिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो किस नाम से उसको जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं सिस्मोलॉजिस्ट के नाम से उसको जाना जाता है, जो आप लोगों का जियो फिजिस्ट होता है, जो अर्थक्वेक की स्टडी करता है, और मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थ जो होते हैं वो आप लोगों के सिस्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये आज आप लोगों के एक टोटल छोटा सा एक मॉक टेस्ट था। इसके क्वेश्चन आप लोग के बढ़ सकते हैं अगर आप लोग डिमांड करेंगे इस मॉक टेस्ट की, ठीक है। अदरवाइज जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको पर्सनली पीडीएफ दे दी जाती हैं, वहां से भी अपने मॉक टेस्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर यूट्यूब पे चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल आप लोगों के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।